पर चुने हुए बहुत कम है। सबको समझ आया? हम्म, और कितना बार बोल भी चुके हैं ना, जो अपना हम्म, चलचित्र खोल सकते हैं वो खोल दीजिए। कोई नहीं खोलता, पता नहीं क्या शर्म लगती है। ठीक है, रोज किसी को बोलना ठीक नहीं लगता है। या तो कोई सो के सुनता होगा, या कोई झपकी लेता होगा, या कोई काम करता होगा। यही फिर अरमान लगाना पड़ेगा। पहले नहीं, काफी बार मैंने देखा भी हूँ, कोई गलती से चलचित्र खोल देता है तो लग रहा है वहां पर सोया हुआ है बिस्तर पे, लेटा हुआ गंजी डाल के। तो यहाँ पर जब हम जुड़ते हैं तो तैयारी के साथ जुड़ना चाहिए ना। जी जी। हाँ ठीक है। तो उद्देश्य सबको समझ आया। हम मत्ती का 22 का 1 से 14 पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? कौन भाई पढ़ेगा? देखो, पढ़ने के लिए भी समय ले रहे हैं। जो भी तैयार है मैं पढ़ूंगा बोलेगा तो बात खत्म हो जाते हैं। जी जी, चलिए हम तैयार हैं। मत्ती ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, पढ़ लीजिए। मत्ती की पुस्तक मैं अध्याय मैं कितना बोला मैं आपने? मैं हिंदी का ये नहीं ले रहा हूँ ना, तो इसके लिए मेरे लिए जरूरी हो जाता है कोई पढ़े। हाँ ठीक है, पर कौन सा आपने अध्याय बोला? अब पढ़ने के लिए कोई है, वहां भी बात करते हैं फिर। अरे हाँ, पढ़ सर, मैं लीजिए। क्या पढ़ने बराबर है, पर अध्याय आपने क्या बोला? मत्ती का 22 का 1 से 14। 1 से 14। 1 से 14। ठीक। जी जी। ठीक है। इस पर यीशु ने उनसे दृष्टांतों में कहने लगा। अच्छा, आप लोग को मालूम है दृष्टांत क्या होता है? आपको ही जवाब देना पड़ेगा विकास। दृष्टांत क्या होता है? दृष्टांत एक कहानी। उदाहरण देकर कहानियों के ऊपर, या कि कोई एक उदाहरण देकर जिसको बताया जाता है। हाँ हाँ, कोई एक ये तैयार करके कि मैं कैसे समझाऊं लोगों को। हम्म। तो एक उदाहरण के साथ में, यूं कहे तो। नमूना। नमूना ना। के साथ। हाँ। तो यीशु मसीह हमेशा हम देखते हैं वो मैया वैसे ही बात करता उपमा। था, हम्म। किसी ना किसी चीज को बीच में रखते, बराबर। मैया मैया रामगढ़। हाँ, तो उन लोग जो बोल रहे हैं मनुष्यों को मत बीच रहा, ये बीच मत ला, वो तो सच्चाई से भागना चाहते हैं। यीशु ने तो जानवरों को भी बीच में लाके बातें की हैं, मनुष्य को समझाने के लिए। हम्म। लेकिन इनका झूठा शिक्षा जब परोस रहे हैं, नहीं नहीं, मनुष्यों को कहाँ बीच में ले रहा है, ये तो परमेश्वर की बात है। यानी कि परमेश्वर एक है तो चार हो सकता है, चार है तो एक हो सकता है। ठीक है, वो दृष्टांतों से बात कर रहा है। पढ़िए, आगे पढ़िए। स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र हम्म। का ब्याह किया। अच्छा, ये क्या बात बता रहा है? यहाँ पे राजा को दर्शा रहा है और पुत्र को भी दर्शा रहा है। किसी राजा के ऊपर डाल के वो बात कर रहा है। तो ये जी, किस राजा को मद्देनजर रखते हुए बात कर रहे हो? ये स्वर्गीय राजा अर्थात परमेश्वर। अच्छा। और यीशु मसीह अगर देखा जाए तो परमेश्वर का अलावा यीशु मसीह हमारा राजा है ही है। लेकिन हम्म। इस वक्त यहाँ पे जो बात हो रहा है वो परमेश्वर की बात हो रहा है और पुत्र के विषय में बात हो रहा है, वो समझाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक राजा के ऊपर डाल के बात कर रहा है, तो वो बताना चाह रहा है कि परमेश्वर हमारा राजा है। हम्म। अगर वो राजा नहीं है तो फिर साउल साउल इजराइल का राजा बनने के पहले इजराइल का राजा कौन था फिर? वो यीशु ही तो था। नहीं, ये हुआ था। हाँ हाँ, इजराइल का राजा ये हुआ था। यहोवा था। हम्म।
तो उसी राजा को, इधर राजा को मद्देनजर रखते हुए वो बात कर रहा है कि वो असल में पिता की बात कर रहा है, और हम्म पुत्र जो दर्शा रहा है वो स्वयं यीशु को दर्शा रहा हम्म। है। अच्छा, आगे पढ़िए। और उसने अपने दासों को भेजा कि न्योताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाए। अच्छा, अब न्योता जिनको दिया था उनको बुलाने के लिए भेजा है। तो अभी स्वर्गीय राज के लिए या कलीसिया में आने के लिए या प्रभु में जुड़ने के लिए हम लोगों को न्योता मिल चुका है। जी मिला ना। हाँ, न्योता मिला तभी आए ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो न्योता देने वाले, जिनको न्योता दिया है उनको बुलाने के लिए भेज दिया। हाँ, आगे। परंतु उन्होंने आना न चाहा। अच्छा, हम्म न्योता दे दिया था, अभी भी आप देख रहे हैं कलीसिया में लोग आना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग हम्म बोलेंगे दूर पड़ता है, कुछ लोग बोलेंगे सुबह इतना जल्दी हम आ नहीं पाते हैं, कुछ लोग बोलेंगे मेरा धंधा पानी है, कुछ लोग कहीं तरह तरह का जवाब देते हैं। हम्म। क्या कलीसिया में आप लोग पास्टर को देखने आते हैं? नहीं नहीं नहीं। नहीं लगा। फिर ऐसा कुछ किसी दूसरे व्यक्ति को देखने आते हैं? अच्छा, वो आएगा तो मैं आऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, विकास आएगा तो डैनियल बोलता है मैं आऊंगा, हम्म, नहीं ऐसा है। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे न्योता दिए हुए लोग, यानी कि आप लोग को न्योता दे चुका है, फिर आप लोग को घड़ी घड़ी बुलाने को भी भेजना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, न्योता मिला है तो जाना न फिर जाना। भी देखो, न्योता देने के बावजूद याद दिलाने के लिए भेज रहे किसी को, यानी हम्म कि वो कितना दयालु है फिर। हाँ, कितना अनुग्रहकारी है, वापस हम्म। बुलाने के लिए, याद दिलाने के लिए भेज रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं जरा देखिए। हाँ, ठीक है। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि देवतारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, हम्म। और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं। मतलब जिनको बुलाया गया उनको आ, मतलब सब, जो खाना पीना जो भी है सब तैयारी हो चुकी है। यीशु मसीह हम्म स्वर्ग में क्यों गया है, क्या बोल के गया है? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। हम्म। और यीशु का जो दुल्हन है उसकी कलीसिया है। हम्म। तो बादलों पर वो अपने दुल्हन के साथ दुल्हन को मिलने के कहाँ आएगा, बोला मिलने के लिए? बाद लोग। बादलों पर।